हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो परफेक्ट तरीके से 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को देखिए इस तरह से आपको 2 लेयर में फोल्ड कर लेना है। इसके बाद किनारे की साइड से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट साइज है 34 इंच, उसका चौथा भाग 8.5 इंच। इस तरह आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। बस इतना ही हमें कपड़े को फोल्ड करना है। अब यहाँ से ब्लाउज का लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज़ का लंबाई है 13 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। 14 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट होने में जाएगा और हाफ इंच नीचे की साइड से तुरपाई पट्टी जॉइंट होगी। अब यहाँ पर देखिए इस लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ पर शोल्डर लेंगे। 34 साइज तक आप 5 इंच शोल्डर ले सकते हैं और 36 साइज में बनाइएगा तो 5.25 इंच रखिएगा। अब आर्महोल लेंगे यहाँ से 6.25 इंच। तो आर्महोल निकालने का फॉर्मूला है जितना भी आपका चेस्ट साइज रहता है उसको 6 से भाग करेंगे प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे। इस तरीके से आप किसी भी डीप नेक ब्लाउज में आर्महोल निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच। 36 साइज तक आप 2.25 इंच ले सकते हैं। 38 साइज से ऊपर बनाइएगा तो 2.5 इंच रखिएगा। इसके बाद यहाँ से नेक की लंबाई रखेंगे तो 10 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाई हूँ और नीचे की साइड नेक की चौड़ाई 2 पॉइंट बढ़ाते हुए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादा ब्रॉड गला नहीं चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड गला चाहिए तो आपको यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा, यानी कि ऊपर से 2.25 इंच लिए हैं तो नीचे से 3.25 इंच रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से एक लाइन बनाएंगे और इसके बाद 1 इंच पर गले की गोलाई देंगे। अब यहाँ से आर्महोल की गोलाई देंगे 1 इंच पर। तो 40 साइज में बैक पल्ले में आप 1 इंच पर गोलाई दे सकते हैं। 40 से ऊपर बनाइएगा तो 1.25 इंच पर बैक पार्ट में गोलाई दीजिएगा। अब यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग, तो चेस्ट साइज है 34 इंच, उसका चौथा भाग 8.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन और कमर का माप लेंगे तो कमर का साइज है 30 इंच, उसका चौथा भाग 7.5 इंच। 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए तो 8.5 इंच पर यहाँ से निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा सिलाई मार्जिन। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच तक सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। उससे ज़्यादा रखेंगे तो कंफर्टेबल आपका पहनने में नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ से इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। बैक पल्ले का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है तो इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो जहाँ से हमारा फिटिंग वाला लाइन है वहीं से इंच टेप को रखते हुए इसका सेंटर निकालेंगे और दोनों साइड से हाफ इंच पर आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। उसके बाद शोल्डर की साइड से इंच टेप को रखते हुए 10 इंच पर निशान लगाएंगे शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का। तो आप अपने साइज के हिसाब से थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इस लाइन को तिरछा इस प्रकार से आपको मिला लेना है। ये हो गया आपका 1 इंच का परफेक्ट डॉट पॉइंट। इसके बाद अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को 2 लेयर में फोल्ड करेंगे और यहाँ से देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें को फ्रंट पार्ट में चेंजिंग करना है जिससे आपका ब्लाउज परफेक्ट बने और कहीं से भी आपका कपड़ा भी कम नहीं पड़े। तो देखिए साइड से आपको हाफ इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ पर सबसे पहले हुक और आई पट्टी की मार्किंग कर लेते हैं हाफ इंच पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने हाफ इंच पर हुक और आई पट्टी की मार्किंग कर ली है और नीचे की साइड से लंबाई में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि यहाँ पर हमारा बेल्ट वाला बनेगा तो बेल्ट में भी हमारा एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड होगा। उसके लिए नीचे से लंबाई में आपको 1 इंच फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा रखना है। अब इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको बैक पार्ट को इसके ऊपर से रखते हुए सेट कर लेना है। शोल्डर की साइड से देखिए आपका सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। आर्महोल भी सेम रहेगा। यहाँ पर आर्महोल की साइड से मार्किंग कर लेते हैं और नेक की चौड़ाई भी आपका सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ से आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है आर्महोल की साइड से और कमर की साइड से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और आर्महोल की साइड से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इसके बाद बैक पार्ट को अलग कर लेंगे।
अब यहाँ से आर्मोल की मार्किंग करेंगे 5.25 इंच, यानी कि जितना आप बैक पार्ट में रखते हैं उतना ही आपको फ्रंट पार्ट में भी रखना है। पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको आर्मोल की चेंजिंग करनी है। आर्मोल की गोलाई 1 इंच से 2 पॉइंट कम, यानी कि 1.25 इंच पर आर्मोल की गोलाई देंगे, जिससे कि आगे की साइड से आपका क्रीज नहीं आएगा और जो ब्लाउज़ का लुक है वो परफेक्ट आएगा। अब यहाँ से गले की लंबाई रखेंगे 5.5 इंच। आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए 2 पॉइंट बढ़ाते हुए 2.5 इंच लेंगे। ऊपर से 2.25 इंच है तो नीचे से 2.5 इंच रखेंगे। अब इस लाइन को देखिए यहाँ पर सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ भी 1 इंच पर गले की गोलाई देंगे इस तरह। इसके बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज है 34 इंच, उसका चौथा भाग 8.5 इंच। हाफ इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा डॉट पॉइंट की सिलाई जाएगा। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से कमर का चौथा भाग 7.5 इंच और 1.5 इंच और इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 1.5 इंच का हमारा प्लेट बनेगा। तो इस तरीके से आपको अपने साइज़ के हिसाब से ऊपर की साइड हाफ इंच एक्स्ट्रा रखिएगा और नीचे कमर की साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। और नीचे से देखिए बेल्ट के लिए 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। अगर आपका ब्लाउज़ का लंबाई ज़्यादा है तो आप लास्ट 3.5 इंच बेल्ट रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 इंच ली हूँ। सिलने के बाद 2 इंच पर बेल्ट हमारा रेडी होगा। अब देखिए इस लाइन को सीधा करने के बाद 1.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम। अब यहाँ से इंची टेप को रखते हुए इसका सेंटर निकालेंगे। तो जहाँ पर सेंटर आएगा वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए हल्का सा कर्व देते हुए इस लाइन से आपको यहाँ पर मिला देना है जहाँ पर हमने मार्किंग की थी। अब यहाँ से शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो 10 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी 34 साइज़ के लिए। 36 साइज़ में 10.5 इंच लीजिएगा। 38 साइज़ तक 10.5 इंच रख सकते हैं। यहाँ से 3.25 इंच लेंगे, यानी कि 4 इंच से 2 पॉइंट कम। यहाँ से भी आपको मिला के चेक कर लेना है 10 इंच पर। और यहाँ से देखिए जहाँ पर हमारा मार्किंग है वहीं से 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। 36 साइज़ तक ये डॉट पॉइंट आप 1.25 इंच की दूरी पर रख सकते हैं। 38 साइज़ में जब बनाते हैं तो 1.5 इंच पर आप दूरी रखिएगा, क्योंकि चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें डॉट पॉइंट परफेक्ट देना होता है, तभी आपका ब्लाउज़ परफेक्ट बनेगा। यहाँ से भी देखिए 1.25 इंच की दूरी लेंगे और यहाँ से 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, यानी कि 1.5 इंच का यहाँ पर हमें प्लेट लगाना है। अब देखिए इस लाइन को आपको यहाँ पर तिरछा मार्किंग कर देना है। तो नीचे की साइड से 1.5 इंच का प्लेट होगा और पूरे तीनों साइड से आपका हाफ इंच का प्लेट बनेगा। अब यहाँ से भी देखिए 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ से इस मार्किंग से ऊपर सीधा आपको 1.25 इंच जाना है। इतना मार्किंग करने के बाद देखिए इस लाइन से आपको तिरछा इस तरह मिला देना है और यहाँ भी 2-2 पॉइंट के हिसाब से आपको सिलाई लगाना होगा। इधर से भी आपको इस लाइन को तिरछा यहाँ पर मिला देना है इस तरह, और हल्का सा 2 पॉइंट लेते हुए यहाँ भी इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। और इसी मार्किंग के ऊपर आपको यहाँ पर सिलाई लगाना है। आर्महोल की साइड से थोड़ा सा ऊंचाई में जाएंगे, जिसे सिलने के बाद ये आर्महोल की जो गोलाई है वो परफेक्ट आएगी। तो फ्रंट साइड में भी मार्किंग हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। साइड से देखिए जॉइंट है तो उसको भी कटिंग करके अलग कर लेंगे। इसके बाद 1.5 इंच पर देखिए बेल्ट को हम कम कर लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच ऊपर की साइड से हमारा प्लेट लगेगा तो बेल्ट हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर आप नहीं कटिंग करना चाहते हैं तो आप सिलने के बाद भी बेल्ट लगाते समय आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इतना 1.5 इंच आपका बेल्ट एक्स्ट्रा होगा, इसको यहाँ से हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। बस इतना ही हमें बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 1.5 इंच का यहाँ पर हमारा प्लेट लगेगा। तो बेल्ट आपका एकदम परफेक्ट सेट हो जाएगा। इसके बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से स्लीव्स का लंबाई रखेंगे। तो स्लीव्स का रेडी लेंथ है हमारा 4.5 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन को ऐड करेंगे तो 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को देखिए यहाँ से सीधा कर लेंगे।
सीधा करने के बाद इस लाइन से 2.5 इंच पर स्लीव्स को डाउन करना है। 5 इंच के नीचे का स्लीव्स बनाते हैं तो 2.5 इंच डाउन कीजिएगा, और 5 इंच से ऊपर का स्लीव्स बनाते हैं तो 3.5 इंच डाउन कीजिएगा। अब इस लाइन को देखिए यहाँ पर सीधा करेंगे। उसके बाद बैक पार्ट को लेंगे और शोल्डर की साइड से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह इंची टेप को गोल गोल घुमाते हुए चेक करेंगे। तो जहाँ पर हमारा फिटिंग वाला लाइन है वहीं से देखेंगे तो 8.5 इंच पर ये वाला लाइन हमारा आ रहा है। तो देखिए इंची टेप को आपको तिरछा में यहाँ पर 8.5 इंच रखना है इस तरह। तो यहाँ तक देखिए हमारा 8.5 इंच आ रहा है, वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन। यहाँ से हल्का सा तिरछा मार्किंग करेंगे और इसके बाद यहाँ से फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग है हमारा 12 इंच, उसका हाफ लेंगे 6 इंच और 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। अब देखिए इन दोनों लाइनों को यहाँ से मिला लेंगे तिरछा करके, और ये सिलाई वाला लाइन को भी यहाँ से मिला लेंगे इस तरह। इतना मार्किंग कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पर देखिए 1.5 इंच तक आपको सीधा जाना है। ऊपर की साइड से 1.5 इंच तक सीधा जाएंगे और इस तरह इंची टेप को रखते हुए इसका सेंटर निकालेंगे। जहाँ पर सेंटर आएगा वहाँ पर देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, या फिर आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करके भी यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। देखिए जहाँ पर हमारा मार्किंग था वहीं से देखिए ऊपर की साइड से 1/2 इंच ऊपर जाएंगे और नीचे वाला साइड से 1/2 इंच डाउन जाएंगे इस तरह, और 1/2 इंच देखिए और हमें फ्रंट साइड के लिए मार्किंग कर लेना है कुछ इस तरीके से, और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो अंदर वाला जो मार्किंग है वो एक पल्ले में हमें कटिंग करना है फ्रंट साइड के लिए। देखिए एक साइड के पल्ले को आपको उठाते हुए 1/2 इंच जो मैंने डाउन की है उसको ये भी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। सिर्फ एक कपड़े को यहाँ पर देखिए उठाते हुए कटिंग करना है आपको इस तरह, और जहाँ पर हमारा फिटिंग है वहाँ से एकदम दोनों साइड के पल्ला बराबर रहेगा। अब एक्स्ट्रा कपड़े को भी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब आप मेन कपड़े पर रखकर इसकी कटिंग कर सकते हैं। ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।